बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर IAEA ने एक्शन लिया है। IAEA और यूएस ने मिलकर रिस्पांस टीम को एक्टिवेट किया है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन पर नजर रखी जा रही है। तो IAEA और यूएस ने मिलकर के अब कहा है कि इस पूरे मामले में एक्शन लेना पड़ेगा। न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन पर लगातार नजर रखी जा रही है और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर IAEA अब एक्शन लेने के मूड में है। सबसे बड़ी आज की जो खबर है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि न्यूक्लियर प्लांट पर जिस तरीके से आग लगी और धमाका हुआ है उसके बाद अब IAEA भी एक्शन लेगा। अपना सवाल और IAEA एक्शन लेगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल है उसमें संदीप त्रिपाठी है जो यूक्रेन और रशिया पर PhD किए हुए हैं। संदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरफ अब रूस और यूक्रेन बढ़ रहा है, क्या इतना आसान होगा? 6 दशक में जो नहीं हुआ दुनिया में, क्या अब वो रशिया और यूक्रेन की धरती पर होने जा रहा है? मुझे अप्रत्याशित नजर नहीं लगता है। जिस तरह से इस बड़ी बात कह रहे हैं, अप्रत्याशित नहीं है, मतलब इसका खतरा जो अंदेशा जताया जा रहा था वो हो सकता है। बिल्कुल मुझे अप्रत्याशित नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स इस मामले को लेकर शुरू से प्रोवोकेशन कर रहा है, यूएस प्रोवोकेशन करता है और रशिया एक्शन करता है, और रशिया का जो एक्शन है वो अपना कैलकुलेटिव ड्राफ्ट है। ऐसा कुछ अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है और इसी के लिए जिम्मेदार नहीं, इस पूरे इशू को लेकर सर कैलकुलेटिव अटैक की बात कर रहे हैं। ये इसको लेकर देखिए, इसी को लेकर ये संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आज 28 पुराने विशेषज्ञों और रशिया वॉचर्स ने पिछले 30 साल से कहते आ रहे हैं, और खास तौर से 1997 के बाद, बिल्कुल अमेरिका जिम्मेवार है इसका। ब्रेकिंग आ रही है सर, रोकूंगा, सायरन बज गया है ब्रेकिंग का। यूक्रेन के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद बड़ा एक्शन। अमेरिकी परमाणु कमान और नियंत्रण विमानों ने उड़ानें बढ़ाई हैं। 23 फरवरी से बोइंग E6 मरकरी से रोज 7 उड़ानें। E6 यूएस का कमांड एंड कंट्रोल विमान E6 साइलो से बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च करने में सक्षम है। तो बड़ी खबर, तैयारियां किस तरह से बढ़ती जा रही हैं। और एक चीज मैं सभी को बताऊंगा, अपने मेहमानों को भी, कि जो सायरन बज रहा है ये दरअसल ब्रेकिंग सायरन है। जैसे यूक्रेन में बॉम्ब गिरने की बात होती है तो सायरन बजता, हमारे यहाँ जब ब्रेकिंग ड्रॉप होती है तो ये सायरन बजता है। बिल्कुल, और इसी पर रवि एक रिएक्शन ले लेते हैं। अग्रवाल साहब, मुझे ये बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि IAEA जो है वो अलर्ट मोड में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल क्या होगा ऐसे वक्त में जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार हमले हो रहे हैं? देखिए, पहले तो पाश्चात्य देशों की कोशिश थी कि वो रशिया को कंडेम कर दें। रशिया के प्रतिनिधि ने तुरंत ट्वीट कर दिया, इनकरेक्ट, IAEA हैज टू फंक्शन विद इन द मैंडेट। उनका दायित्व ही नहीं है कि वो सिवाय एटॉमिक एनर्जी के किसी विषय पे टिप्पणी करें, कार्रवाई तो कर ही नहीं सकते। देखिए अग्रवाल सर, मेरा सवाल यह है कि IAEA का रोल लगभग वही है जो UN का रोल है। तो ऐसी स्थिति में कोई रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में रोल नजर नहीं आ रहा। मान लीजिए कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मिसयूज होगा तो सरासर गलत है साहब आपका ये कहना कि IAEA का रोल UN के रोल के मुताबिक है। सरासर गलत है। IAEA का रोल केवल सर मनीष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि UN भी कुछ नहीं कर रहा, जंग हो रही है, यूक्रेन में बर्बादी हो रही है, UN भी कुछ नहीं कर रहा, IAEA भी कुछ नहीं कर पाएगा, उससे मिला रहे हैं। ये सच्चाई है। और सायरन बज गया, सायरन बज गया, ब्रेकिंग का सायरन फिर से सायरन बज गया। और बड़ी खबर के कॉन्टॉप में नागरिकों ने रूसी सैनिकों को घेरा है। दोनों हाथों में ग्रेनेड लेकर सड़क पर चलता रहा रूसी सैनिक। नागरिकों ने रूसी सैनिक पर सरेंडर के लिए दबाव बनाया। सरेंडर करने से इनकार करता दिख रहा है रूसी सैनिक, लेकिन लोग दबाव बना रहे हैं। हैंड ग्रेनेड से यूक्रेनी नागरिकों को डरा रहा था ये सैनिक। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आप दिखाएंगे इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई, किस तरीके से दोनों हाथों में ग्रेनेड लेकर यूक्रेन के लोगों को डराता हुआ और उसको सरेंडर करने के लिए लोग कहते रहे। ये देखिए, जंग से निकलती ऐसी तस्वीरें, किसी ने सोचा नहीं था कि यह सब भी होगा यूक्रेन।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ कोई एक्शन ले रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट आज रूस के कब्जे में है तो यहां से दो स्थिति बन सकती है, या तो रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या फिर हॉस्टाइल होकर पश्चिमी देश, जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि अमेरिकी विमान आगे बढ़ रहे हैं, वो फिर अटैक कर सकते हैं रूस के खिलाफ। देखिए, जब इराक में डिस्ट्रक्शन हुआ था, कौन जिम्मेवार था? किसने पैसे भरे? अफगानिस्तान में डिस्ट्रक्शन हुआ, सीरिया में डिस्ट्रक्शन हुआ, लेबनान में डिस्ट्रक्शन हुआ, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। इट विल बी ग्रेट। लीबिया के पास परमाणु बम नहीं थे। मनीष, क्या दुनिया में जो अशांति फैल रही है उसके लिए पूरी तरह से अमेरिका को, और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जर्मनी और फ्रांस रूस से भिड़ने के लिए तैयार नहीं थे, आज अमेरिका ने यूक्रेन को आगे करके उन सबको साथ ला दिया, और नाटो कंट्रीज में जो डिस्ट्रैक्शन था, जो आपस में विवाद था, वो नाटो अब आज संगठित हो गया है। कुछ ऐसा भी लग रहा है आपको? मुझे पूरी तरह से इसमें जो बाइडेन सफल नजर आते रहे हैं, और सर, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रही हूं आपको। इमैनुअल एक बार फिर से मैक्रोन की जो breaking siren रिलक्टेंट बज गया है। आवाज थी सबसे रूस पहले के आप खिलाफ, देखते थे लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट्स मिल रही है। एक और बड़ी डेवलपमेंट, रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो की आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, और ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। रूसी हमले को लेकर के नाटो की इमरजेंसी मीटिंग है। नाटो की मीटिंग में रूस के खिलाफ हो सकता है बड़ा फैसला, और इसके पहले भी कई बैठकें हो चुकी है जिसमें अभी तक इकोनॉमिक सैंक्शन ही मुख्य रूप से रशिया के ऊपर लगाया गया है, लेकिन अब स्थिति जो है नहीं, बार बार तो यही कहा जा रहा है अंजलि कि नाटो की मीटिंग हो रही है, बड़ा फैसला होगा। नाटो की मीटिंग हो रही है, बड़ा फैसला होगा। कब होगा? लेकिन क्योंकि नाटो से बहुत उम्मीद थी। मैं आपको बता दूं, जर्मनी, ओलाफ सोल्ज, इमैनुअल मैक्रोन की 90 मिनट की बातचीत दर्शाती है कि अभी भी दो राष्ट्र चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, और जो बाइडेन की सफलता है कि जो विभाजित नाटो था आज रशिया के खिलाफ एक सुर में तो विभाजित नाटो को रशिया के खिलाफ संगठित कर दिया है। इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है दुनिया में? कि अभी तो मीटिंग कर रहे हो और सपोर्ट तो दे रहे हैं। मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। दो तरह के सपोर्ट्स मिले हैं नाटो से आज की डेट में यूक्रेन को। एक तो उन्होंने, लेकिन सर 10वां दिन है, 10वां दिन हमले का हो चुका है, न्यूक्लियर तक बात आ गई है, आखिर कब इंटरफेयर? मैं एक चीज बताना, अभी भी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि नाटो की मीटिंग्स हो रही है, अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट वॉर चल रहा है, ऐसे में अब सवाल ये है, अमेरिका हथियार तो भेज रहा है, लेकिन एक्टिवली कब एक्ट करेगा, कब इंटरफेयर करेगा? देखिए, पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ उसके 15 दिन पहले से लगातार अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये पता था कि ये सब होने वाला है। कोई डिप्लोमेटिक इंटरवेंस नहीं हुए, युद्धाभ्यास शुरू हुआ तो मतलब जानबूझ के अमेरिका करवा रहा है? नहीं हुआ। फ्रांस ने बोला हमारे पास एटम बॉम्ब है, पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहे। चौथे दिन जाकर, पहली बार 5वें दिन जाकर यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर वोटिंग कराई। अभी परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।